Please subscribe my channel and press the bell icon. हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। दोस्तों आप सभी का स्वागत है बायोलॉजी हट एकेडमी के अंदर। दोस्तों आज का अपना टॉपिक है स्किज़ोफ्रेनिया डिजीज के बारे में। आज अपन डिस्कस करेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया डिजीज का क्या इंट्रोडक्शन है, क्या इसके सिम्टम्स है, क्या इसके पॉजिटिव एजेंट है और क्या इसका ट्रीटमेंट है, इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली मैं आपसे इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेता हूँ कि स्किज़ोफ्रेनिया डिजीज का इंट्रोडक्शन क्या होता है। जनरली ये जो डिजीज जो है ना, एक साइकाट्रिक डिजीज है, मतलब एक पागलपन वाली डिजीज है ये, और ये किसी भी ह्यूमन बीइंग को, किसी भी पर्सन को हो सकती है। और जनरली ये डिजीज जो है ना 15 से 25 साल की उम्र में होती है। जनरली 15 to 25 ईयर की एज के अंदर ये डिजीज हो सकती है किसी भी पर्सन को, किसी भी ह्यूमन बीइंग को। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब इसके सिम्टम्स के अपन बात कर लेते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया डिजीज के क्या सिम्टम्स अपने को देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो फर्स्ट सिम्टम्स की मैं बात करता हूँ, डेल्यूशंस। फर्स्ट इसके सिम्टम्स की बात करूँ मैं, डेल्यूशंस। अब डेल्यूशंस क्या होता है, ये स्किज़ोफ्रेनिया डिजीज का फर्स्ट सिम्टम्स है डेल्यूशंस। अब डेल्यूशंस क्या होते हैं, डेल्यूशंस ऐसी धारणाएं होती है, ऐसी भावनाएं होती है, ऐसे विचार होते हैं जिन पर पेशेंट को पूरा शक होता है या पूरा यकीन होता है, पूरा विश्वास होता है कि वो सही है। और जबकि अपन रियलिटी के अंदर बात करें तो रियलिटी के अंदर वो चीज़ें बिल्कुल गलत होती है। उस पेशेंट को कितना ही समझा लो, कितना ही बता दो, कितना ही मना लो, तो उस पेशेंट को क्या लगता है कि यार मैं सही हूँ और जो ये अदर पर्सन मेरे खिलाफ बोल रहे हैं वो सब गलत है। वो सोचता है कि आई एम द बेस्ट, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तविकता के अंदर वो गलत है। हमारी बात समझ में। तो ऐसी नेगेटिविटी पैदा हो जाती है उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर, पेशेंट के अंदर, डिल्यूशंस होने से। अब इसके टाइप्स की मैं बात कर लेता हूँ, डिल्यूशंस के क्या टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप की बात करता हूँ यहाँ पे, डिल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन। अब डिल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन क्या होता है, जनरली ये भी किसी भी पर्सन के अंदर हो सकता है। और जिस पर्सन के अंदर ये होता है तो उसके अंदर इस प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि उसको लगता है कि यार कोई अदर पर्सन मेरे बारे में गलत सोच रहा है, या मेरे बारे में कोई साजिश कर रहा है, मेरे ऊपर कोई मेरा कोई नुकसान करना चाहता है, या फिर मेरे बारे में कोई गलत सोच रहा है। तो इस डिजीज, इस मतलब डिल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन के अंदर क्या होता है, ऐसे सिम्टम्स अपने को देखने को मिलते हैं। और जनरली ये सिम्टम जो होता है ना गर्ल्स के अंदर होता है। मतलब ये जो सिम्टम जो होता है ना गर्ल्स के अंदर देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा। अब मैं सेकेंड सिम्टम्स की बात करता हूँ उसके डेल्यूशंस की। तो सेकेंड डेल्यूशंस के अंदर सेकेंड क्या होता है, डेल्यूशन ऑफ डिफरेंस। डेल्यूशन ऑफ डिफरेंस। और ये किसके अंदर होता है, जनरली ये जो अपने करीबी रिश्तेदार हो गए हो ना, मतलब अपने जो नियर बाय रिलेटिव्स, उनके अंदर होता है। मतलब ये कभी भी गर्ल्स के अंदर या फिर हस्बैंड वाइफ के अंदर नहीं होगा, हमेशा जो अपने रिलेटिव या अपनी करीबी रिश्तेदार जो होंगे ना उनके अंदर होता है। और इस डिजीज के अंदर सिम्टम्स क्या होते हैं, जनरली ये जो सिम्टम्स जो होते हैं ना एनवायरनमेंट के अंदर न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल इवेंट होते हैं, ऐसी चीज़ें होती है। और इसमें फॉर एग्जांपल बात करूँ इसके अंदर, जनरली कोई दो पर्सन है किसी जगह अपने आपस में डिस्कस कर रहे हैं या फिर कोई भी बात कर रहे हो, अगर वो पेशेंट उनके पास में से अगर चला जाता है, मतलब गुजर जाता है उनके पास में से, या गुजर रहा है वहीं से वो पेशेंट, वहीं पे दो पर्सन बात कर रहे हैं, अपने कुछ भी बात कर रहे हो, तो उस पेशेंट को क्या लगता है कि यार ये दोनों जो है ना मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, या फिर मेरे बारे में कोई उल्टा सीधा बात करे। जनरली ऐसा कुछ भी नहीं होता, पर लेकिन ये सब चीज़ें उस पेशेंट को लगती है कि यार ये मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। और वास्तविकता में ये सब कुछ जो पेशेंट जो सोच रहा है ना वो कुछ भी नहीं है। वो दो पर्सन अपनी आपस में कुछ भी बात कर रहे हैं, पर पेशेंट को क्या लगता है कि यार मेरे बारे में गलत सोच रहे, गलत बात कर रहे। तो ये होता है डिल्यूशन ऑफ रेफरेंस के अंदर। और जनरली इसमें क्या होता है, ये बिलीव, मतलब जो अपना फ्रेंड सर्कल जो होगा ना, फ्रेंड्स के अंदर भी होता है ये। और ये क्या होगा, अगर किसी पर्सन को हो जाता है ना, वो अपने फ्रेंड पे बिलीव ही नहीं करता है, विश्वास ही नहीं करता है। सारी बात समझ में। इसके थर्ड सिम्टम्स की मैं बात करता हूँ, डिल्यूशन ऑफ इनफर्टिलिटी। डिल्यूशन ऑफ इनफर्टिलिटी। और जनरली ये किसके अंदर होता है, जनरली ये हस्बैंड वाइफ के अंदर होता है। वाइफ
और हस्बैंड, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। जनरली ये जो सिम्टम्स जो है ना, जनरली वाइफ और हस्बैंड के बीच में देखने को मिला है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच के अंदर देखने को मिला है। इसके अंदर क्या होता है, शक करता है, मतलब अपना जो पार्टनर जो है ना, अपने पार्टनर्स के ऊपर शक करने लग जाता है। अब ये मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे शक होता है। मतलब अपना अपना जो हस्बैंड जो होगा ना, उसका वाइफ का हस्बैंड जो होगा ना, वो वाइफ पे कैसे शक करता है, या फिर जो वाइफ जो होगी ना, वो अपने हस्बैंड पे कैसे शक करती है। गर्लफ्रेंड को कैसे शक होता है अपने बॉयफ्रेंड पे, बॉयफ्रेंड को कैसे शक होता है अपनी गर्लफ्रेंड पे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, अगर किसी वाइफ का हस्बैंड अगर आउट ऑफ टाउन किसी आउट ऑफ टाउन वर्क कर रहा है, मतलब वाइफ और हस्बैंड मतलब एक लेंथ, मतलब एक दूरी के बीच में काम करे, मतलब हस्बैंड उसकी वाइफ जो होगी ना, वो तो घर पर है, उसकी वाइफ तो घर पर है, और जो उसका हस्बैंड जो है ना, आउट ऑफ टाउन काम कर रहा है, मतलब उस वाइफ के घर से दूर, कहीं दूर काम कर रहा है वहां पे हस्बैंड। अब क्या होगा, जो हस्बैंड जो होगा ना, उस अपनी वाइफ को फोन ट्राई कर रहा है, मतलब 3-4 दिन से रेगुलर ट्राई कर रहा है, कभी उसका फोन बिजी आता है, कभी कभार वो रिसीव नहीं करती फोन। तो उस हस्बैंड को क्या हो जाएगा, अपनी वाइफ के ऊपर शक हो जाएगा कि यार इसका अफेयर जो है ना किसी अदर पर्सन के साथ चल रहा है, या फिर अदर कोई व्यक्ति के साथ चल रहा है। तो उस हस्बैंड को उसके ऊपर शक जो होता है हो जाता है, और वो बिलीव ही नहीं करता अपनी वाइफ के ऊपर। सेम सिचुएशन जो है ना, वो वाइफ के अंदर हो जाती है। अब वाइफ को क्या होता है, कभी कभार वाइफ को शक हो जाता है अपने हस्बैंड के ऊपर कि मेरे हस्बैंड का किसी अदर लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। और ये सेम सिचुएशन गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के अंदर भी होती है। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के अंदर भी जनरली गर्लफ्रेंड को शक हो जाता है अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर, और बॉयफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर शक हो जाता है, अलग अलग सिचुएशन से, अलग अलग कारणों से यहाँ पे। तो ये था ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी। अब मैं इसके सेकेंड सिम्टम्स की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। और जनरली ये क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी वाइफ और हस्बैंड के अंदर भी, वाइफ और हस्बैंड के अंदर होता है, उनके अंदर देखने को मिला है यहाँ ज़्यादातर। और ये जो ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी जो है ना, वो हिंदुस्तान के अंदर, अभी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्रचलित है ये डिजीज़। और लगभग लगभग मतलब यहाँ पे 10 में से 8% को ये डिजीज़ हो रही है। मतलब ज़्यादातर चपेट के अंदर इंडिया के अंदर जो भी नए बॉयज़ और गर्लफ्रेंड जो है ना, बॉयज़ और गर्ल्स इसी की चपेट के अंदर आ रहे हैं, इसी डिजीज का शिकार हो रहे हैं। और यही सिम्टम्स उनके अंदर देखने को मिलते हैं, जिससे कई कभार क्या नाम से सुसाइड वगैरह केस ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर कोई मतलब आत्महत्या कर लेता है, फांसी खा लेता है। तो जनरली ये सब क्या है, ये ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी के कारण होता है सिम्टम्स के अंदर। अब सेकंड की मैं बात करता हूँ इसके, तो सेकंड है इसका टाइप हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशंस। अब हेलुसिनेशन भी क्या होता है, दो टाइप का होता है, यहाँ पे दो टाइप का होता है हेलुसिनेशन। फर्स्ट इसका टाइप है ऑडिटरी, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। और सेकंड इसका टाइप है विजुअल, विजुअल हेलुसिनेशंस। अब ऑडिटरी हेलुसिनेशन के अंदर क्या होता है, जनरली ऑडिटरी हेलुसिनेशन के अंदर अगर किसी पर्सन को ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो जाता है, तो उसको क्या होता है, अलग अलग प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती है। मतलब उसको अलग अलग प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती है, और रियलिटी में वो जिस तरीके की आवाज़ें उसको सुनाई देती है ना, वो रियलिटी के अंदर नहीं होती है, वास्तविकता के अंदर नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, उस पेशेंट को अपने किसी रूम के अंदर बैठा दिया, और उसी के साथ उसका कोई रिलेटिव वहाँ पे बैठा दिया, तो उससे जो जिस पेशेंट के अंदर ऑडिटरी हेलुसिनेशन जो है ना, वहाँ पे उस पर्सन को, उस पेशेंट को वहाँ पे वो आवाज़ें वहीं पे भी सुनाई देगी, पर जो उसका रिलेटिव बैठा है ना वहाँ पे उसके साथ, उसको किसी प्रकार की आवाज़ सुनाई नहीं देगी वहाँ पे। जबकि ऑडिटरी हेलुसिनेशन जिस पेशेंट के अंदर है, उसको अलग अलग प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती है, अलग अलग मैनर के अंदर सुनाई देती है। तो ये है क्या नाम से, हेलुसिनेशन है। और आज के ज़माने में लोग बाग अलग अलग नाम से इसको बोलते हैं कि भूत प्रेत हो गया, बाबा बाबा का चक्कर है, कोई ऊपर की चोट आ गई, जो भी है। पर लेकिन ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं होती, ये सब डिजीज़ है जो कि स्किज़ोफ्रेनिया डिजीज के कारण होता है। अब सेकंड इसके टाइप की बात करता हूँ हेलुसिनेशन की, तो सेकंड टाइप है इसका विजुअल हेलुसिनेशन। अब विजुअल हेलुसिनेशन के अंदर क्या होता है, ऑडिटरी के अंदर तो क्या होता है, आवाज़ें सुनाई देती है, और विजुअल के अंदर क्या होता है, किसी पर्सन की परछाई दिखाई देती है, या फिर तस्वीरें दिखाई देने लग जाती है, या फिर उसकी छाया दिखाई देने लग जाती है।
और वास्तविकता में ऐसी कुछ भी कोई भी चीज नहीं होती है। इसको इसके बारे में भी बहुत लोग बोलते हैं कि भूत प्रेत हो गया, मतलब कोई बाबा बाबा का चक्कर है या फिर ऊपरी चोट आ गई, वो आ गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उस पर्सन को क्या होगा, उस पेशेंट को क्या होगा, अलग अलग तरीके की तस्वीरें दिखाई देती है, छाया दिखाई देगी, परछाई दिखाई देगी, और रियलिटी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये थे स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स, हेलुसिनेशन। अब एक सिम्टम्स और होता है इसका, एक नेगेटिविटी, मतलब नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर क्या होता है, जैसे किसी कोई पर्सन है, उसको पहले क्रिकेट खेलने में मजा आता था, कोई गेम खेलने में मजा आता था, पढ़ाई करने में मजा आता था, पर लेकिन वो मजा अब नहीं आ रहा है। तो उसमें क्या होगा, नेगेटिव सिम्टम्स आ जाते हैं, मतलब उसको मतलब एक मीनिंगफुल वर्क को वो मना कर देता है कोई भी पेशेंट कि यार मेरे से नहीं होगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो ये कुछ ऐसी नेगेटिविटी भी आ जाती है, नेगेटिव सिम्टम्स आ जाते हैं इसलिए स्किज़ोफ्रेनिया डिजीज होने के बाद में। तो ये थे इसके सिम्टम्स। अब इसके पॉजिटिव एजेंट की मैं बात कर लेता हूँ। पॉजिटिव एजेंट जनरली इसके अंदर टू टाइप के होते हैं। एक तो होता है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर एक होता है इसका एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर। अब जेनेटिक फैक्टर क्या होता है, जनरली ये जो जेनेटिक फैक्टर जो है ना, इसके अंदर क्या होता है, अगर दोनों पार्टनर्स हस्बैंड और वाइफ के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया डिजीज वाला जीन परसेंट जो है ना, दोनों पार्टनर्स के अंदर है ना, तो यहाँ पे उस चाइल्ड के अंदर 50% से ज्यादा चांस हो जाते हैं स्किज़ोफ्रेनिया डिजीज होने के। 50% से ज्यादा चांस हो जाएंगे यहाँ पे। अगर किसी एक ही पार्टनर्स के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया वाला डिजीज का वो जीन है, स्किज़ोफ्रेनिया डिजीज कहलाने वाला अगर जीन प्रेजेंट है सिर्फ एक पार्टनर के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, 25% चांस होते हैं चाइल्ड के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया डिजीज होने के। आ रही है बात समझ में। एनवायरमेंटल फैक्टर की मैं बात करता हूँ, तो एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर क्या होता है, अगर कोई कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, मतलब वो 18 साल का है, ऐसे मान लो आप 18 साल उसकी एज है, 18 साल का है, और उस 18 साल की उम्र के अंदर अगर वो फेल हो जाता है, मतलब किसी एग्जाम के अंदर वो फेल हो गया किसी एग्जाम के अंदर, तो फेल होने से क्या होगा, इसके माइंड के ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, वो डिप्रेशन के अंदर चला जाएगा, और डिप्रेशन के अंदर जाने से क्या होगा, उसको अल्टीमेटली स्किज़ोफ्रेनिया डिजीज का शिकार हो जाएगा, वो मतलब उसके स्किज़ोफ्रेनिया डिजीज हो जाएगी। तो ये क्या है, मतलब वो फेल हो गया ना, तो फेल होने के चक्कर से क्या होगा, उससे स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, जिससे क्या होगा, वो एनवायरमेंटल फैक्टर से उसको स्किज़ोफ्रेनिया डिजीज हो गई। हर ये बात समझ में। तो ये थे इसके फैक्टर कि वो कैसे होता है, मतलब स्किज़ोफ्रेनिया डिजीज कैसे होती है। अब अपनी बॉडी के अंदर, अपने बॉडी के अंदर दो टाइप के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, डोपामिन और सेरोटोनिन। डोपामिन और सेरोटोनिन। अब ये दोनों हार्मोन क्या होता है, जब किसी पर्सन के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया डिजीज हो गई, तो उस डिजीज के अंदर क्या होता है, ये दोनों जो हार्मोन जो है ना, डोपामिन और सेरोटोनिन, इन दोनों हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, मतलब नॉर्मल लेवल से एक हाई लेवल पर इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, स्किज़ोफ्रेनिया डिजीज हो जाएगी, या फिर स्किज़ोफ्रेनिया डिजीज के अंदर ये दोनों हार्मोन का लेवल एकदम से बढ़ेगा। अरे बात समझे। अब इसके ट्रीटमेंट की मैं बात करता हूँ, इसके ट्रीटमेंट की। उसके ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट के अंदर जो साइकाट्रिस्ट, जो अपना जो मतलब साइकाट्रिस्ट है, साइकाट्रिस्ट डॉक्टर जो है ना, वो क्या करता है, एंटी साइकोटिक्स, जो कि एक प्रकार की दवाइयाँ होती है, मेडिसिन जो होती है, जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो ये क्या करता है, जो साइकाट्रिस्ट डॉक्टर जो है ना अपना, वो अपने को सजेस्ट करता है इसके ट्रीटमेंट के अंदर एंटी साइकोटिक्स टेबलेट या मेडिसिन। उससे क्या होता है, इन दोनों हार्मोन का लेवल क्या होता है, नॉर्मल लेवल पर आ जाता है, जिससे क्या होता है, इस डिजीज का जो चांसेस जो है ना होने का, वो कम हो जाता है, वापस नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा, और जो पर्सन जिसके अंदर स्किज़ोफ्रेनिया डिजीज जो है ना, वो वापस से ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये था आज का अपना लेक्चर स्किज़ोफ्रेनिया डिजीज के ऊपर। अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।